हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जय बालाजी महाराज की। मैं आज आपको ग्रहों के क्रम में चंद्रमा के लक्षण और उपाय बताने जा रही हूँ। अगर व्यक्ति का चंद्रमा दूषित होता है तो उसको स्त्री पक्ष से कष्ट और उसकी माता को कष्ट हो सकता है, और या तो उसको माता का सुख नहीं मिलता है या फिर माता को हमेशा कष्ट बना रहता है। और जब भी चंद्रमा अशुभ होगा तो उस व्यक्ति की कोई चांदी की अंगूठी होगी तो वो गुम हो जाएगी या खो जाएगी। अगर मोती की अंगूठी होगी तो वो भी खो सकती है और टूट भी सकती है। इससे भी आप ये समझ सकते हैं कि चंद्रमा आपके दूषित हैं। जिस व्यक्ति का चंद्रमा खराब होता है उसके पास अगर एकदम सफ़ेद सुंदर रंग का वस्त्र होगा तो अचानक फट जाएगा, या फिर उसमें कोई धब्बा लग जाएगा जिससे उस कपड़े की शोभा हमेशा के लिए चली जाएगी। व्यक्ति के घर की पानी की टंकी या नल लीकेज होने लगते हैं और पानी टप टप करके चूने लगता है और उसके घर के जल स्रोत खराब होने लगते हैं, वहाँ से पानी व्यर्थ का बहने लगता है। इससे आप समझ लीजिए कि चंद्रमा आपके दूषित हैं। पानी का घर में अगर घड़ा हो और वो अचानक टूट कर गिर जाए, इससे भी आप जान सकते हैं कि चंद्रमा आपके दूषित हैं। घर में कहीं ना कहीं बेकार का जल इकट्ठा होने लगे और फिर उससे बदबू आने लगे तो इससे भी आप समझ लीजिए कि चंद्रमा इस समय आपके दूषित हैं। माता को शारीरिक कष्ट हो और उसको या तो किसी अन्य परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो तो इससे भी आप जान जाइए कि आपके चंद्रमा इस समय दूषित हैं। घर में किसी कन्या संतान को पीड़ा हो रही हो, मानसिक रूप से वो परेशान हो या उसकी तबीयत खराब हो, बीमार हो व्यक्ति, और जिस व्यक्ति का चंद्रमा दूषित होता है वो व्यक्ति बहुत परेशानी का अनुभव करता है। उसको हमेशा मानसिक तनाव किसी न किसी बात से बना रहता है। उसका किसी महिला से वाद विवाद हो सकता है। उसको जल से जुड़े रोग जैसे जुखाम, खांसी, हैजा, कफ, इस तरह के रोग चंद्रमा दूषित होने पर उस व्यक्ति को होते हैं और मन में बहुत अशांति उसको घेरे रहती है। अगर उसके घर में कोई पालतू पशु होता है तो वो या तो बीमार हो जाता है या मर भी सकता है। इससे भी आप जान सकते हैं कि इस समय आपके चंद्रमा दूषित हैं। घर में खाने पीने की सफ़ेद चीज़ों का गिरना, हाथ से छूट जाना, नुकसान हो जाना, ख़राब हो जाना, और जैसे डेली आपके घर में गैस में ज़्यादातर दूध का उबल जाना, इससे भी आप जान सकते हैं कि चंद्रमा इस समय आपके दूषित हैं। अब मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। जिन लक्षणों से मैंने आज ये बताया है कि चंद्रमा आपके दूषित हैं, अब मैं आपको उनके चंद्रमा के दूषित होने के उपाय भी बताने जा रही हूँ, जिनको करने से आपके चंद्रमा ठीक होंगे और आपको अच्छा फल देने लगेंगे। सबसे पहले भगवान शिव की नियमित पूजा करें और अगर हो सके तो शिवलिंग पर डेली जाके आप जल अर्पित करें। इससे भी आपके चंद्रमा ठीक होंगे। हमेशा महिलाओं का सम्मान करें। प्रतिदिन माता के पैर छुएं। चावल, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल, दही और मोती का दान कर सकते हैं। शरीर पर चांदी हमेशा धारण करके रखें। व्यक्ति को देर रात तक जागना नहीं चाहिए और रात के समय की यात्रा से हमेशा बचना चाहिए। मकान की नींव, अगर आपके नया मकान आप बनवाने जा रहे हो तो उसमें मकान की नींव में चांदी को दबा दीजिए। इससे भी आपका चंद्रमा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। और चांदी का कड़ा अपने हाथ में धारण कर सकते हैं। और जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा दूषित होता है या कुंडली में भी दूषित हो और उसको इस तरह के लक्षण दिख रहे हो तो उस व्यक्ति को कभी चांदी का, चावल का और दूध का कारोबार नहीं करना चाहिए। उसको हमेशा ही नुकसान होगा। और अगर चंद्रमा ज़्यादा दूषित हो तो उसको माता से चांदी लेकर हमेशा अपने पर्स में पास रखनी चाहिए। इससे चंद्रमा धीरे धीरे ठीक होने लगता है। रात के समय उसको दूध नहीं पीना चाहिए। अगर दूध पीना है तो दिन के समय दूध को पी सकता है, लेकिन रात में दूध उसको सोते समय नहीं पीना चाहिए। सोमवार को सफ़ेद कपड़े में चावल और मिश्री बांधकर बहते जल में प्रवाहित करें। इससे भी चंद्रमा हमारे ठीक होंगे। आज जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, अगर ये लक्षण आपको अपने जीवन में दिख रहे हों तो आप इन उपायों को करके अपने चंद्रमा ग्रह को ठीक कर सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं, जिससे आपका जीवन अच्छा हो और जो चंद्रमा से आपको परेशानियां मिल रही हों वो धीरे धीरे ठीक होने लगें। और अगर इन उपायों से आपको
कोई फ़ायदा मिलता है और अगर आपके जीवन में कुछ भी सुधार होता है तो प्लीज़ मुझे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मुझे इन उपायों से आपके कुछ लाभ मिल रहा है, जिससे कि मेरा और हौसला बढ़ेगा। और मुझे अच्छी आपकी कमेंट्स अगर मिलेंगे तो मुझे और उत्साह होगा और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको जीवन में डालती रहूँगी और आपको धीरे धीरे अपने उपायों से फ़ायदा पहुंचाती रहूँगी, जिससे आपका जीवन हमेशा अच्छा हो और मैं आपके जीवन में ऐसे ही मदद करती रहूँ, आपका भविष्य उज्ज्वल करने के लिए प्रयास करती रहूँ। प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स अ लॉट। मुझे जितने लोगों ने अभी तक सुना और मुझे सब्सक्राइब किया, मैं उनसे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। नमस्कार। जय बालाजी महाराज की।